नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। ज्योतिषीय सीखने की श्रृंखला है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं कि चौथे घर के जो स्वामी है वो अगर विभिन्न भावों के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो अपने को कैसे सामान्य फल मिलते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अपने चौथे भाव के स्वामी है, अपना जो चार्ट है उसके अंदर कौन से ग्रह बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुंडली है ड्रॉ कर रहा हूँ। आप खुद है अपना चार्ट है ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि चार्ट कैसे ओपन करना है तो आप एस्ट्रोसेज है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करके उसमें अपनी बर्थ डिटेल है वो फीड करके और अपना चार्ट है वो ओपन कर सकते हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो ये है कि चौथे घर के स्वामी है, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी नंबर आ रहा है और उस नंबर के जो स्वामी बन रहे हैं उनकी प्लेसमेंट पहले घर से लेकर 12वें घर तक किसी भी घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य फल मिलते हैं। अब नंबर की मैं आपको समझा देता हूं। अगर 1 नंबर आ रहा है इसका मतलब उसके स्वामी है आपके मंगल देव। अगर यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं तो उसके स्वामी है आपके शुक्र देव। अगर 3 नंबर आ रहा है तो उसके स्वामी है आपके बुध देव। अगर 4 नंबर आ रहा है तो उसके स्वामी है आपके चंद्रदेव। 5 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे उसके आपके सूर्य देव। 6 नंबर आ रहा है यानी कि स्वामी हो जाएंगे वापस आपके बुध देव। 7 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है वो हो जाएंगे आपके शुक्र देव। 8 नंबर आ रहा है यानी कि स्वामी है आपके मंगल देव। अगर 9 नंबर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर तो आपके स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति यानी कि गुरुदेव। 10 नंबर आ रहा है यानी कि और 11 नंबर आ रहा है, दोनों के स्वामी हो जाएंगे आपके शनि देव। अगर 12 नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके स्वामी है आपके बृहस्पति देव यानी कि देवगुरु बृहस्पति। ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आपको नंबर देखना है कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपके कौन सा नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब पर्टिकुलर जो भी आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नंबर है उसके स्वामी जो भी ग्रह है वो ग्रह क्या है आपके चौथे घर के स्वामी है, मालिक है। अब उनकी आपको प्लेसमेंट देखनी है कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक उनकी प्लेसमेंट है कौन से घर के अंदर है और उस घर से अपने को कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करें अपन चौथा घर है उससे अपन क्या क्या चीजें देखते हैं। चौथा ग्रह है कोई भी व्यक्ति है उसकी अपन हृदय की स्थिति देखनी है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें जो चौथा ग्रह है उसमें आती है आपके कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा का पूरा प्रभाव है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति देखनी है तो वो देखते हैं अपन चौथे घर से। उसके अलावा चौथा ग्रह है उससे अपन देखते हैं वर्तमान में जिस घर में रह रहे हैं वो चौथे घर से देखते हैं। अपने कंफर्ट की स्थिति है, अपने लग्जरी की स्थिति है या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जितने भी संसाधन है वो सारे देखते हैं अपन चौथे घर से। अब चौथे घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके पहले घर के अंदर। जो भी पर्टिकुलर ग्रह बन रहा है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 1 नंबर घर के अंदर। अब चौथे घर के स्वामी है किसी भी भाव से संबंध बनाएंगे तो 2 चीजें आपके साथ में होनी है। सबसे पहले तो चौथा घर क्या है, किसी व्यक्ति का मन है, तो सबसे पहले तो मन जिस भाव के अंदर जिस घर के अंदर जा रहा है उस भाव से उस व्यक्ति का मन जुड़ जाएगा। दूसरी कंडीशन चौथे घर से देख रहे हैं अपन कंफर्ट की चीजें, लग्जरी की चीजें या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जितने भी संसाधन है सुख सुविधाओं से जुड़े हुए वो सारे देख रहे हैं अपन चौथे घर से। अब चौथे घर के स्वामी है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो गई लग्न पे, तो सबसे पहले तो इफेक्ट आएगा। चौथा घर किसका है, माता का घर है, तो व्यक्ति है उस पर एक तरह से माँ का आशीर्वाद रहेगा, मम्मी का प्रभाव है उस पर बहुत अच्छा रहेगा, माँ से अटैचमेंट उसको रहेगा। चौथा अगर कंफर्ट का लग्जरी का है तो कंफर्ट और लग्जरी है उससे भी उसका जुड़ाव होगा। और अपन ये बोल सकते हैं कि कंफर्ट और लग्जरी की चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए खुद से वो प्रयास करेगा या फिर खुद से धनार्जन कर कर वो खुद के लिए वाहन खरीदना, भूमि खरीदना, ये सारी चीजें क्रियाकलाप है वो करेगा। अब एक तरीके से चौथा घर है वो आपके केंद्र का स्थान है, पहला घर है उसे अपन त्रिकोण का स्थान मान रहे हैं, तो ये अपने आप में एक राजयोग है। विष्णु लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, मतलब केंद्र त्रिकोण का जो मिक्सअप हो रहा है वो अपने आप में क्या है, राजयोग है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे आपको फल देता है। व्यक्ति है खुद के दम पर भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे परचेज करता है और माँ है उसका उस पर पूरा आशीर्वाद रहता है और माँ से अटैचमेंट रहता है और जितनी भी कंफर्ट की चीजें हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, इनसे रिलेटेड सारे शौक है वो अपने जीवन के अंदर पूरे करता है। अब बात करें अपन चौथे घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर किसका है, दूसरे घर से देखते हैं अपन कुटुंब देखते हैं और अपनी जो भी सेविंग्स है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। अब चौथे घर से अपन वैसे बात करें तो ये चौथे से आपके 11वां घर हो रहा है। ठीक है। अब 11वां घर है वैसे देखते हैं अपन किसी भी तरह की डिजायर्स है, इच्छा पूर्ति, लाभ है वो सारा अपन 11वें घर से देखते हैं। तो चौथा घर है आपके कंफर्ट का, लग्जरी जो भी चीजें हैं वस्तुएं हैं वो सारी है।
तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को उसके जीवन के अंदर कंफर्ट की चीजें मिलती है, और कंफर्ट की, लग्जरी की चीजें जितने भी उसके माइंड में होती है कि ये वाहन मुझे परचेज करना है, ये भूमि परचेज करनी है, या फिर ये चीजें मुझे खरीदनी है, वो सारी चीजें वो अपने जीवन के अंदर खरीद लेता है। अब दूसरा अगर है धनभाव है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उनसे रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड काम कर, वाहनों से रिलेटेड काम कर, या फिर कंफर्ट की जितने भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड काम कर व्यक्ति है पैसा बना सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसको जो कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, दूसरा घर है, दूसरे घर से देखते हैं कि कुटुंब की स्थिति, तो कहीं ना कहीं उसको पैतृक धन मिल सकता है, या फिर पैतृक तरीके से उसको कंफर्ट की चीजें मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन चौथे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। अब जो तीसरा घर है वो आपके चौथे घर से 12वां घर बन जाता है। अब 12वां घर है उसे मानते हैं अपन व्यय भाव या फिर व्यय स्थान। अब चौथा घर है वो है आपके कंफर्ट का, लग्जरी का, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके जो इन्वेस्टमेंट होने हैं वो होने हैं आपके कंफर्ट पर, या फिर लग्जरी की जो भी चीजें हैं उनको परचेज करने के अंदर उसके इन्वेस्टमेंट होने हैं। अब तीसरा घर है उसको देखते हैं अपन शॉर्ट ट्रेवलिंग है, वो देखते हैं अपन तीसरे घर से। अब यह आपके चौथे से 12वां घर बन रहा है तीसरा घर, तो शॉर्ट ट्रेवलिंग अपन तीसरे घर से देख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति है खुद का जैसे ही वो मकान ले, खुद की भूमि खरीदे या फिर खुद का घर खरीदे, उसके बाद में उसके जीवन में है ट्रेवलिंग स्टार्ट हो सकती है, तो ये भी अपन मान सकते हैं। या फिर ये भी मान सकते हैं कि चौथा घर है वो कंफर्ट की चीजें हैं, तो व्यक्ति है उनका नाश भी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है आपके चौथे से 12वां घर है। उसके बाद में बात करें अपन चौथे घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए चौथे घर के अंदर। अब ये अपने को पता है कि कोई भी ग्रह है वो अगर स्वराशि के अंदर होगा, खुद के घर के अंदर होगा, तो कहीं ना कहीं उसको पूरी की पूरी सिक्योरिटी देगा। तो यहाँ पर व्यक्ति है उसको कंफर्ट की चीजें सारी मिलती है, भूमि है, वाहन है, सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे अचीव करता है, और माँ है उससे अच्छा उसको लाभ होता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पैतृक है, संपत्ति है, वो सारी उसकी सुरक्षित रहती है और उसको आराम से इजी गोइंग मिल जाती है। अब बात करें अपन, यह भी है कि चौथे घर में है तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसको माँ से अटैचमेंट होगा। चौथा घर वो घर है जिस घर के अंदर अपन रह रहे हैं, यानी कि अपनी जो भूमि है, मातृभूमि है, उससे भी उस व्यक्ति को अच्छा अटैचमेंट होगा। अब चौथे घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 5वें घर के अंदर। अब 5वां घर है चौथे से दूसरा घर बन रहा है, मतलब धनभाव बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको माता से धन लाभ होता है, या फिर कंफर्ट की, लग्जरी की चीजें हैं उनसे धन लाभ होता है, या फिर कंफर्ट लग्जरी की जो भी चीजें हैं, वाहन है, भूमि है, उनका वो काम करके अच्छा धनार्जन कर सकता है। अब चौथा घर है उससे अपन प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं किसी भी व्यक्ति की, और जो 5वां घर है उससे देखते हैं किसी भी तरह की क्रिएशन है, किसी भी तरह की लर्निंग है, जो बुद्धि का काम है वो अपन देखते हैं 5वें घर से। 5वां घर है उससे अपन कोई भी व्यक्ति है उसके शौक है जो भी, वो भी 5वें घर से देखते हैं। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि किस चीजों को लेकर, किन अपन जितने भी क्रिएशन जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी, जैसे संगीत है या फिर अपन नृत्य है, जितने भी कुकिंग है, जितने भी क्रिएशन से जुड़े हुए काम है, क्रिएटिविटी से, वो सारे देखते हैं अपन 5वें घर से। तो ऐसा व्यक्ति है कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम कर या फिर जैसे कुकिंग से रिलेटेड हो गया, संगीत से, नृत्य से, एक तरफ बुद्धि है एक तरफ मन है, तो उन दोनों का अपन ये मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो व्यक्ति है क्रिएटिव चीजें जितने भी है या फिर जितने भी प्रोफेशन है उनके अंदर बहुत अच्छा करता है। और ये बता दिया कि चौथा अगर कंफर्ट, लग्जरी और भूमिका है, तो इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस है वो कर वो अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है। अब 5वां घर है वो संतान का है, तो कहीं ना कहीं संतान है उससे भी उनसे भी वो सारे सुख देख सकता है जो अपन बात कर रहे हैं, लग्जरी के, कंफर्ट के, या फिर भूमि के, वाहन के, वो सारे सुख कहीं ना कहीं संतान है उनसे प्राप्ति उसको हो सकती है। अब बात करें अपन चौथे घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है, वो हो जाए आपके छठे घर के अंदर। छठा घर है उससे देखते हैं अपन रोग, रिपो और ऋण। अब चौथा घर है उससे देख रहे हैं अपन माता, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि मातृभूमि है, जिस भूमि के अंदर अपन वहां पर रह रहे हैं वो देखते हैं, कंफर्ट, लग्जरी देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऋण की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन हो सकती है कि आप किसी भी तरह के परचेजिंग करो, आप भूमि खरीद रहे हो, आप किसी भी तरह का वाहन खरीद रहे हो, आप किसी भी तरह का लग्जरी से जुड़ा, कंफर्ट से जुड़ा सामान परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए आप किसी भी तरह का लोन ले सकते हो, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कंफर्ट की चीजें हैं और लग्जरी की चीजें हैं, आपकी भूमि है, उस पर किसी न किसी तरह का केस चल रहा हो, मतलब किसी न किसी तरह की आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर आप काट सकते हो, क्योंकि छठे घर से वो भी देख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप है ऋण के चक्कर में या फिर रोग के चक्कर में, शत्रुओं के चक्कर में आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी खत्म हो जाए।
और एक और चीज ये है कि चौथे से ये बन रहा है आपके तीसरा घर। तीसरा घर है उसे देखते हैं अपन साहस है, व्यक्ति का पराक्रम है, तो बहुत सारा तीसरे घर से देखते हैं निडरता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है खुद की मातृभूमि को लेकर कहीं ना कहीं उसके झगड़े हो सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा उसमें मातृत्व भाव रहेगा, पूरा का पूरा डेडिकेशन रहेगा, तो उसके लिए वो झगड़े कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चौथे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके सातवें घर के अंदर। अब सातवां घर है उससे देखते हैं अपन अपने पार्टनर की स्थिति, डेली सेल परचेज है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो पार्टनर है, अपन पार्टनर है उसकी बात करें तो सातवें घर से जो चौथा घर है वो है आपके 10वां घर। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो प्रेडिक्शन ये होगी कि अगर चतुर्थ है चौथे घर के स्वामी है, सातवें घर के अंदर उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका जो पार्टनर है वो पार्टनर एक अच्छे पद पर हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से आपके 10वां घर बन रहा है और उनके लग्न का और कर्मेश का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है। तो ये संबंध ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर है जिस भी प्रोफेशन में है उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर उनके पास सरकारी नौकरी हो सकती है, या फिर किसी भी अच्छे पद पर उनकी स्थिति देख सकते हैं अपन। और वैवाहिक जीवन है उसको यह पूरा का पूरा सुखद बताता है कि चतुर्थय से अगर सातवें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो गई है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर है, पार्टनरशिप है, उनके अंदर आप अच्छा कर पाओगे, और डेली सेल परचेज है उनके अंदर भी आप अच्छा कर पाओगे, या फिर कंफर्ट की लग्जरी की जो भी चीजें हैं उनका आप डेली सेल परचेज उनसे रिलेटेड किसी भी तरह का काम आप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन चौथे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट जो प्लेसमेंट है वो हो जाए आपके 8वें घर के अंदर। अब देखो चौथा घर है उसको अपन मोक्ष त्रिकोण है उसके अंदर काउंट करते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है चौथा घर, उसके बाद में दूसरा घर है आपके 8वां घर, और तीसरा घर है आपके 12वां घर। तो दो भाव है सबसे पहले एक्टिवेट हो गए मोक्ष त्रिकोण के। चौथा घर अपना व्यक्ति है, उसका हृदय है, उसके मन है। 8वां घर है उसे अपन देखते हैं किसी भी तरह की रहस्यमय विद्याएं हैं वो सारा देखते हैं अपन 8वें घर से। तो सबसे पहले जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके हृदय के अंदर, मन के अंदर ये इच्छा रहेगी कि मैं रहस्यमय विद्याएं हैं उनसे जुड़ जाऊं, उनके अंदर कुछ लर्निंग लूं, उनके कुछ अंदर अच्छा करूं। तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ सकता है, या फिर अपन तंत्र है, मंत्र है, किसी भी तरह की साधना है उनसे जुड़ सकता है। और व्यक्ति है किसी भी तरह की तीव्र साधना कर सकता है, या फिर ये अपन ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जीवन है साधना की तरफ वो समर्पित कर सकता है। उसके बाद में 8वां घर है उसका देखें अपन, तो 8वां घर आपके चौथा घर है उसे देख रहे हैं अपन माता की स्थिति, और चौथे से ये है आपके 5वां घर। तो कहीं ना कहीं एक चीज और दर्शाता है कि आपके मम्मी का जो स्वास्थ्य है वो आपके अच्छा रहेगा। अब चौथे से 8वें का जो कनेक्शन है, 8वें से अपन अचानक जो भी धन लाभ होते हैं वो देखते हैं। तो व्यक्ति है उसको पैतृक संपत्तियां अचानक मिल सकती है, या फिर बड़े धन लाभ उसको संपत्तियों से रिलेटेड सुख सुविधाओं के संसाधन है, वाहन है, वो सारे के सारे उसको अचानक पैतृक रूप से मिल सकते हैं, उनमें उसको अच्छा लाभ हो सकता है। तो ये भी है, और ये भी हो सकता है कि 8वां है किसी न किसी गड़बड़ी का है, तो ये भी है कि आप उनको हो दो, या फिर उनके से रिलेटेड आपके दिक्कत आ जाए। उसके बाद में चौथे घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 9वें घर के अंदर। चौथा घर मैं बता चुका हूं कि मन है, अब चौथा घर आ गया आपके 9वें घर के अंदर, मन आपका 9वें घर के अंदर कहीं ना कहीं आ चुका है। 9वां घर है उससे देखते हैं अपन गुरु की स्थिति, पिता की स्थिति, धर्म की स्थिति। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं धर्म है उससे बहुत अच्छा अटैचमेंट होगा, और आपकी ये केंद्र त्रिकोण है राज्यों का निर्माण भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति है उसको धर्म से अच्छा अटैचमेंट होगा, पिता से अच्छा अटैचमेंट होगा, उसके गुरु है गुरु को लेकर अच्छा अटैचमेंट होगा, गुरु को लेकर पूरा समर्पण भाव रहेगा, और धार्मिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनके अंदर पूरा का पूरा पार्टिसिपेट है वो करेगा। अब 9वां घर है वो किसी न किसी तरह की कंसल्टेंसी है वो भी अपन 9वें घर से देखते हैं। तो मन है कंसल्टेंसी के अंदर कंफर्टेबल रहेगा, तो कंसल्टेंसी से रिलेटेड है व्यक्ति है किसी भी तरह का काम कर सकता है। 9वां घर पिता का है तो ऐसा हो सकता है कि पिता से उसको कंफर्ट की चीजें मिलें, उसे वाहन है, भूमि है वो पिता से मिले, या फिर गुरु के आशीर्वाद से उसको ये सारी चीजें मिले। अब केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बन रहा है उससे यह भी है कि व्यक्ति है उसको सारी भौतिक सुख सुविधाएं के जितने भी संसाधन है वो सारे के सारे उसको मिल जाते हैं। अब बात करें अपन चौथे भाव के स्वामी है वो आ जाए आपके बाय डिफॉल्ट 10वें घर के अंदर। 10वां घर है उसे बोलते हैं अपन कर्म भाव, जो भी काम कर रहे हैं। अब चौथे घर के स्वामी यानी कि जो अपना मन है वो ट्रांसफर हो गया कहां पर, 10वें घर के अंदर। 10वां घर है कर्म भाव, यानी कि अपन जो भी काम करेंगे पूरे मन से करेंगे। अब अगर अपन कोई भी काम है मन से करेंगे तो 100% अपने को सक्सेस है वो मिलनी है।
तो ऐसा व्यक्ति है, उसके सक्सेस होने की संभावना है पूरी की पूरी रहती है। व्यक्ति है अपने काम में मन लगाकर करता है और उसको एक ऊंचाई तक लेकर जाता है, या फिर अपन मान सकते हैं कि जिस भी काम के अंदर है, जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, वो बहुत अच्छा करता है। और बहुत अच्छा करेगा तो उसको जितनी भी चीजें हैं, कंफर्ट की चीजें हैं, वो सारी की सारी वो अचीव कर लेता है। अब अपन बात करेंगे चौथे घर के स्वामी है, वो आपके आ जाए बाई डिफॉल्ट 11वें घर के अंदर। अब 11वां घर है, उसका जो नेचर है वो ये है कि वो जिस हाउस के जो भी लॉर्ड है, जो भी जिस घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर प्लेसमेंट है, वो उनको मल्टीप्लाई, उनके कारक तत्वों को मल्टीप्लाई कर देता है। 11वां घर है, अपनी जो भी डिजायर्स है वो देखते हैं अपन 11वें घर से, अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो देखते हैं अपन 11वें घर से। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखते हैं अपन 11वें घर से। अब चौथे घर के स्वामी है वो आ गए आपके 11वें घर के अंदर, उनकी प्लेसमेंट है बाय डिफॉल्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा। किन चीजों को लेकर होगा? भूमि को लेकर, वाहन को लेकर, कंफर्ट की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको लेकर उसके मन में, हृदय के अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहेगी कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। और उसकी सारी इच्छाएं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती भी है। व्यक्ति है कंफर्ट की चीजें परचेज करता है और सारी चीजें, संसाधन है सारे उसको मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? 11वां घर किसका है? आपके सोशल एक्टिविटी का है, यानी कि सामाजिक संगठनों से जुड़कर, या फिर किसी भी तरह से ट्रस्ट से जुड़कर, या फिर किसी भी तरह की सोशल एक्टिविटी है, जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल करियर चूज कर, या फिर किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि कर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर व्यक्ति है अपने सारे संसाधन है वो प्राप्त कर लेता है। अब बात करें अपन कि चौथे घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 12वें घर के अंदर। अब 12वां घर है, उसको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है, आपके वे भाव है, खर्चों का भाव है। अब 12वें घर के अंदर चौथे घर की प्लेसमेंट हो गई, तो 12वां घर है, उसको अपन सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि व्यक्ति है, उसके जो खर्चे होंगे वो कहीं ना कहीं कंफर्ट की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए संसाधन है, उन सभी पर उनके खर्चे होने वाले हैं। चौथा घर माता का है, तो कहीं ना कहीं माता से रिलेटेड उसके खर्चे होने वाले हैं। चौथा घर वो घर है जिसमें वर्तमान में अपन रह रहे हैं, तो उस घर से रिलेटेड उसके जीवन में खर्चे होने वाला है। अब 12वां घर है, इसको किस में लेते हैं? इसको काउंट करते हैं अपन मोक्ष त्रिकोण भाव के अंदर। पहला अगर ये एक्टिव हो रहा है पहले से, और उसके बाद में 12वां घर है, उससे और उसका संबंध बन गया। अब 12वां घर है, उससे अपन किसी भी तरह की अपन जो भी हिडन डोनेशन है, या फिर अपन गुप्त तरीके से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अपन ये बोल सकते हैं किसी भी तरह की सहायता करते हैं, किसी भी तरह की हेल्प करते हैं, किसी भी तरह का डोनेशन करते हैं, तो वो देखते हैं अपन 12वें घर से। चौथा घर मन है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना मन से, और उसको ओपनली नहीं करना, या फिर पूरा का पूरा अपना जो जीवन है वो समाज को समर्पित कर देना। असहाय है, गरीब है, या फिर अपन पशु पक्षी है, उनकी किसी न किसी तरह से सहायता करना, उनको डोनेशन देना, तो ये सारी अपन गतिविधियां देख सकते हैं। और चौथा घर है, 12वां घर है विदेश है, तो कहीं ये भी हो सकता है कि व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसका विदेश सेटलमेंट हो जाए। तो ये अपन ने देखा कि चौथे घर के जो स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट पहले से लेकर 12वें घर तक अगर किसी भी घर में उनकी प्लेसमेंट हो रही है तो अपने को कैसे सामान्य फल मिलते हैं। आगे की जो कड़ी है उसमें देखेंगे अपन 5वें घर के स्वामी है, उनकी बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।